जीवन संघर्ष भाग 1। आज मेरे YouTube चैनल की पहली पेमेंट आई थी। मैं बहुत खुशी थी। जिंदगी में पहली बार अपनी कमाई को अपने हाथों में लेने का सुख अलग ही था। आज मैंने खीर बनाई, अपने 2.5 साल के बेटे मेहुल को खिलाई, फिर उसे पलंग पर सुला दिया। मैं भी उसके पास लेट गई। इतने में श्रेया का फोन आया। श्रेया मेरे बड़े जेठ की बेटी थी और मुझसे 3 साल बड़ी। मेरे लिए वह मेरी सहेली और बड़ी बहन से कम नहीं थी। श्रेया ने मुझे पहली पेमेंट आने पर बधाई दी। मैंने उसे धन्यवाद दिया। बात होने के बाद मैं फिर मेहुल के पास लेट गई। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। मैं बेटे को सहलाते हुए यादों की गलियों में खो गई। मेरे घर में मेरे पिता, माँ और बड़े भाई राहुल समेत मैं यानी रितिका 4 ही लोग थे। मेरे पापा हलवाई थे। हमारे घर का खर्चा आराम से चलता था। मैं 7 साल की थी जब पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं अपने पिता के बहुत करीब थी। मैं बहुत रोई थी। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। भैया भी बहुत उदास थे। वे 13 साल के थे और 7वीं क्लास में पढ़ते थे। धीरे धीरे हम सब ने खुद को संभाला। मम्मी सिलाई का काम करके हम दोनों भाई बहन को पालने लगी। मेरे भाई का पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह किसी होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी पढ़ने में दिलचस्पी थी। मेरी जिद देखकर मम्मी ने मुझे पढ़ने भेजा। समय तेजी से बीता। मेरे भैया की शादी रीना नाम की लड़की से हो गई। कुछ दिन तो घर का माहौल अच्छा रहा, पर बाद में रीना भाभी ने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। रीना भाभी हर वक्त घर में कलह बनाए रखती। मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे ताने देती रहती। इन्हीं तानों के चलते मेरा मन भी पढ़ाई से ऊब गया। रीना भाभी के जब पहला बच्चा हुआ तो उसकी देखभाल के बहाने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई। इतने में मेरा मुंह बोला मामा मेरी माँ के पास आया। उसने माँ को मेरे लिए गुजरात के किसी परिवार में रिश्ता बताया। तब मैं खुद भी शादी करके परिवार के इस माहौल से निकलना चाहती थी। वे लोग बिना दहेज के शादी करने को तैयार थे। बदले में 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। मम्मी व भैया शादी के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने होने वाले पति को कभी नहीं देखा था। मामा ने 1 लाख में से 50,000 रुपए मम्मी को थमा दिए। बाकी के 50,000 शादी की तैयारी में खर्च हो गए। मंदिर में हमारी शादी हुई। मैं तब भी अपने पति का चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। घूंघट और रीति रिवाज आड़े आए। न ही मायके वालों ने चेहरा देखने की जहमत उठाई। मैं शादी करके अपनी ससुराल गुजरात आ गई। जब मैंने अपनी ससुराल में कदम रखा तब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे गृह प्रवेश के बाद शादी की सारी रस्में की गई। मैं कुछ डरी सी, सहमी सी, शर्माती हुई घर की कुछ औरतों के साथ अपने कमरे में चली आई। मुझे उन्हीं औरतों से पता चला कि मेरे आदमी की उम्र 39 साल है। मेरे सास ससुर की उम्र मेरे दादा दादी जितनी है। मेरे जेठ और जेठानी मेरे मम्मी पापा की उम्र के हैं। मेरे जेठ के बच्चे मेरी उम्र के हैं। मैंने तो अभी ठीक से जाना ही नहीं था कि उन औरतों में से किसके साथ मेरा कौन सा रिश्ता है। बातों से ही समझ में आया उनमें से एक मेरी ननद और एक मेरी जेठानी थी। मेरा दिल अंदर से कांप उठा। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उम्र के इस दौर में वे जवान तो नहीं लगते थे। मैं इसे घर वालों के साथ धोखा भी नहीं मानती थी। रुपयों की चमक ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने इन्हें देखने की जहमत ही नहीं उठाई थी। देखते तो पता चल जाता कि वे 22 साल के नहीं हैं, बल्कि अधेड़ हैं। मेरे पिताजी होते तो वे ऐसा कभी नहीं होने देते। यह बेमेल ब्याह था। मेरी सुहागरात का समय आया। मैं पीरियड में थी। पीरियड के समय दर्द से बेहाल थी। मुझे रोना आ रहा था। मैंने अपने पति को बताया भी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझसे संबंध बनाया। उन्हें मेरे शरीर के दर्द और पीरियड होने से कोई मतलब नहीं था। मैं मुर्दा सी हो गई थी। पति संतुष्ट होकर सो गए, लेकिन मैं नहीं सो पाई। मेरी आंखों में बहुत सारा पानी था, जो तकिए के साथ मेरी पूरी जिंदगी को भिगो कर चला गया। मैं पूरी रात बैठी रोती रही।
अगली सुबह मैंने सुना कि ससुराल वालों ने मुझे 2 लाख रुपए में खरीदा था। 1.5 लाख मेरे मुंहबोले मामा ने रख लिए और 50,000 मेरी माँ को दे दिए। यह कैसी माँ और कैसे मामा है। पति आते और एक मुर्दा के साथ सेक्स करके सो जाते। मुझे घर की सारी औरतें मुर्दा लगी। बहुत बार मरने का ख्याल मन में आया, लेकिन मैं मरने की हिम्मत न जुटा पाई। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस घर में सबसे ज्यादा मेरी ननद की चलती है। ननद के 3 बेटियां हैं। बूढ़े सास ससुर है, पति भी हैं जो पेंटिंग का काम करते हैं। फिर भी मेरी ननद ज्यादातर अपने मायके में पड़ी रहती है। मेरी इस ननद की उम्र 41 साल है। लड़के की चाहत में वह लड़कियों की सेना तैयार कर रही है। मैंने अपनी ब्याही गई सखियों से सुना था कि जब घर में बहू आ जाती है तो सभी औरतें घर में काम करने की हड़ताल कर लेती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि पूरे घर के काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। मैं पूरे घर का काम करके खाना खाती थी। थोड़ी सी गलती हो जाती तो ननद मुझ पर चिल्लाती। मैं पीड़ा से भर जाती। मन में अनेक तीखे सवाल उठते। उनमें से एक यह भी था कि यही बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती थी। मुझे खरीदा भी गया है तो इसके पैसे मेरे ससुर और पति ने दिए होंगे। ननद का मुझ पर इस तरह चिल्लाने का कोई हक नहीं है। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। मैं रो रही थी कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई कि यह अनजान लड़की कौन है। अपना परिचय दिया तो पता चला कि वह मेरे जेठ की बेटी श्रेया थी। उस दिन हम पहली बार मिले थे। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।